नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्री अरबिंदो की एक बहुत ही गहरी व्याख्या के बारे में। और ये व्याख्या है एक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ की जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर रास्ता, हर चुनाव गलत लग रहा हो? गीता के दिल में ठीक यही सवाल है और हमारी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। देखिए, हम गीता को बस एक पुरानी ऐतिहासिक किताब की तरह नहीं देखने वाले। नहीं, ये एक तरह से कहें तो एक जिंदा दस्तावेज है। एक ऐसी गाइड बुक जो तब काम आती है जब जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में हमें किसी मतलब की, किसी अर्थ की तलाश होती है। तो अब चलते हैं कहानी के बिल्कुल बीच में, मिलते हैं हमारे नायक अर्जुन से। अर्जुन एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा, बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान है, लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई की जगह नहीं है। असल में ये एक मंच है जहां किसी के अंदर की दुनिया पूरी तरह से बिखर रही है। और मामला और भी ज्यादा पेचीदा इसलिए हो जाता है कि अर्जुन के सामने जो सेना खड़ी है वो कोई दुश्मन नहीं है। वो तो उसके अपने हैं, उसके चचेरे भाई, उसके गुरु जिनसे उसने सब कुछ सीखा, उसके दादा, दोस्त, रिश्तेदार। मतलब ये लड़ाई कितनी पर्सनल और कितनी भयानक है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस एक पल में अर्जुन के अंदर एक भूचाल सा आ जाता है, एक भावनात्मक, एक नैतिक विद्रोह। मतलब आज तक उसने सही और गलत के बारे में जो कुछ भी सीखा था, जो भी उसकी जिंदगी का आधार था, वो सब एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। और यहीं पर धर्म का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। धर्म क्या है? वो नियम, वो सिद्धांत जो हर चीज को अपनी जगह पर बनाए रखता है। अर्जुन के लिए यही धर्म उसके कर्मों का, उसकी पूरी जिंदगी का आधार था। और अब अचानक वही धर्म एक भयानक कंफ्यूजन, एक केओस बन गया है। तो अर्जुन क्या फैसला लेता है? उसके शब्द बिल्कुल साफ हैं। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये एक सीधी सीधी ना है। जब कोई भी रास्ता सही न लगे तो उसने कुछ न करने का रास्ता चुना। अब अर्जुन के इस गहरे संकट और निराशा के बीच कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे मुख्य किरदार की। और बस यहीं से कहानी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है। तो यहां हमारे सामने दो किरदार हैं। एक तरफ है अर्जुन, जो परेशान है, कंफ्यूज्ड है, जो हम सबकी पूरी मानवता की उलझनों को दिखा रहा है। और दूसरी तरफ है कृष्ण, दिव्य गुरु, ज्ञान का वो सागर जो इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। इन्हीं दोनों का ये जो रिश्ता है, यही तो गीता का सार है। और कृष्ण को समझने के लिए अवतार का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अवतार का मतलब है जब परमात्मा खुद इंसान के रूप में धरती पर आते हैं। तो कृष्ण सिर्फ एक समझदार दोस्त या गाइड नहीं है, वो खुद डिवाइन कॉन्शियसनेस यानी दिव्य चेतना है। और पता है गीता की टीचिंग इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है। ये तो एक इंसान के सबसे बड़े संकट के जवाब में सीधे डिवाइन की तरफ से आया हुआ एक जवाब है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो तब दी गई जब जिंदगी और मौत का सवाल था। तो सवाल ये उठता है कि कृष्ण का जवाब क्या है? वो कौन सा रास्ता दिखाते हैं? चलिए अब हम गीता के कोर टीचिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसे योग का संश्लेषण कहा गया है। ये कर्म करने का, एक्शन लेने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गीता का मैसेज बस इतना है कि अपना काम करो, लेकिन नहीं, इसका जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये एक न्योता है, एक ऊंची अवस्था में जीने का। ये एक्शन के लिए एक बिल्कुल नई बुनियाद रखने की बात है। गीता की सबसे खास बात यह है कि वो 3 अलग अलग रास्तों को एक कर देती है। पहला है कर्मयोग, यानी बिना किसी स्वार्थ के काम करना। दूसरा है ज्ञान योग, यानी ज्ञान और खुद को जानने का रास्ता। और तीसरा है भक्ति योग, यानी भक्ति और ईश्वर प्रेम का रास्ता। गीता इन तीनों को मिलाकर एक बना देती है। तो फिर इसका राज क्या है? सीक्रेट ये है कि अपने हर काम को एक भेंट, एक ऑफरिंग की तरह करो। उसके नतीजे से, उसके फल से कोई अटैचमेंट मत रखो। ये मत सोचो कि मुझे इससे क्या मिलेगा। बस अपना कर्म करो पूरी लगन से और उसे समर्पित कर दो। चलिए अब इस पुरानी कहानी से बाहर निकलकर देखते हैं कि आज की जिंदगी में इसका क्या मतलब है। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन का युद्ध है। कुरुक्षेत्र सिर्फ इतिहास का एक युद्ध का मैदान नहीं है, असल में ये एक सिंबल है। किस चीज का? हमारी अपनी जिंदगी के संघर्षों का। हमारे अंदर और बाहर जो लड़ाइयां चलती रहती हैं, ये उसी का प्रतीक हैं।
यहां तक कि श्री अरबिंदो ने हेराक्लाइटस का एक कोट भी इस्तेमाल किया है जो कहता है, युद्ध ही सब चीजों का पिता है, युद्ध ही सबका राजा है। इसका मतलब यह है कि गीता इस बात को स्वीकार करती है कि संघर्ष, स्ट्रगल, वो जीवन का एक फंडामेंटल लॉ है, उससे भागा नहीं जा सकता। तो आखिर में गीता किसको संबोधित है? सिर्फ अर्जुन को नहीं, ये हम सबके अंदर के उस योद्धा को संबोधित है जो रोज अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है। ये हमें जीवन की जरूरी लड़ाइयों से लड़ने के लिए एक आध्यात्मिक फ्रेमवर्क देती है। और हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करेंगे, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। वो कौन सी बड़ी लड़ाई है जिसका सामना आज हर इंसान कर रहा है? ये सवाल इस पूरी चर्चा का सार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।